माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एलन डिजिटल की उड़ान सीरीज के अंदर, जिसमें हम केमिस्ट्री के अगले पड़ाव में डिस्कस करने वाले हैं इक्विलिब्रियम को। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत बेसिक चैप्टर है, बड़े फंडामेंटल सवाल यहां से बनकर आते हैं, तो उन सवालों को भी देखेंगे। पर ऑफिशियल सिलेबस क्या कहता है एक बार उससे देख लेते हैं। दो हिस्सों में हम इसको पढ़ने वाले हैं। पहला हिस्सा मेरा केमिकल इक्विलिब्रियम का होने वाला है और बाकी सारे हिस्से मेरे आयनिक इक्विलिब्रियम के होने वाले हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम से बहुत बेसिक सवाल निकल कर आते हैं, बहुत आसान सवाल निकल कर आते हैं। तो ऑफिशियल सिलेबस एक बार देख लेते हैं कि क्या कहता है। ऑफिशियल सिलेबस में देखूं, अगर ऑफिशियल सिलेबस अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या है, मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम है आपके पास, कॉन्सेप्ट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम आपको पता होना चाहिए, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम का आइडिया होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपीएन केसीएन उसके सिग्निफिकेंस आपको लिखने आने चाहिए, डेल्टा जी के बारे में आइडिया होना चाहिए और केमिकल इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी का कहां यूज होता है। थर्मोडायनामिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम की बात मैं आपके से करूंगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम का आपके पास आइडिया होना चाहिए। वो फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? वो फैक्टर्स हो सकते हैं कंसंट्रेशन, वो फैक्टर्स हो सकते हैं प्रेशर, वो फैक्टर्स हो सकते हैं टेम्परेचर, कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है, और आपको आइडिया होना चाहिए ली चैटलर प्रिंसिपल के बारे में। तो दिस इज द बेसिक पार्ट ऑफ क्या इक्विलिब्रियम। पार्ट 1 में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम को। किसको डिस्कस करने वाले हैं बच्चों? केमिकल इक्विलिब्रियम को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार ये हमारे पास जो है ऑफिशियल सिलेबस है कि ये हम लोग आना चाहिए। तो चलिए विदाउट एनी डाउट एक बार एनालिसिस देख लेते हैं कि 2019 से 2023 के बीच में केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या क्या पूछा गया है। तो इसको मैंने दो हिस्सों में बांट रखा है। पहला हिस्सा है मेरे पास इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, जो कि एक बड़ा चंक रखता है, 41.30% के आसपास आपके पास इससे आते हैं। सब टॉपिक्स क्या क्या पूछे जाते हैं? डेफिनेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम पूछ लेगा आप लोगों से, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी एंड केसी आप लोगों को लिखना आना चाहिए, और इफेक्ट ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। भर भर के सवाल इससे पूछे जाते हैं। मतलब कम से कम मैं देख रहा हूं 2023 की शिफ्ट के अंदर एक सवाल तो मिला ही था, मतलब हर 2-3 पेपर के अंदर एक सवाल इससे दिख जाता था, ठीक है ना। एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम का एक बड़ा चंक रखता है 58.59% के आसपास। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसके इंक्लूड करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम इंक्लूड करता है ये, ली चैटलर प्रिंसिपल एंड थर्मोडायनामिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। हिस्सा नंबर 1 और हिस्सा नंबर 2 अगर आपके क्लियर हैं, बहुत आसान है। इन हिस्सों से सवाल देखोगे, कई सवाल ऐसे होंगे जो चुटकियों से किए जा सकते हैं, चुटकियों से किए जा सकते हैं, मतलब जिनके अंदर लेस देन 10 सेकंड का टाइम लगने वाला है। तो चलिए देखते हैं पहला इस तरह का सवाल जो पूछा गया है। सवाल देखिए, डेफिनेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम से सवाल है। सवाल क्या कहता है? फॉर द इक्विलिब्रियम A to B, the variation of the rate of forward A and rate of reverse B with time is given by। हमें पता है क्या होता है भाई, इक्वल होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विद इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इन द इक्विलिब्रियम। तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास A इज इक्वल्स टू B होगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास किसके बराबर होगी? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होगी। तो हमारे पास क्या कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम आ चुका है। तो कौन सा हिस्सा करेक्ट हो जाएगा? हमारे पास कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? आंसर नंबर 3 हमारे पास करेक्ट हो जाएगा कि यहां पर जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है ना, विल बी इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। रेट ऑफ रिवर्स बी के बराबर हो जाएगा। जेई मींस 2020 का सवाल है। इतना आसान सवाल, अरे इससे भी आसान सवाल। अगला सवाल देखिए, द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स इन्वॉल्विंग इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस फ्रॉम द फॉलोइंग। इक्विलिब्रियम इज ओनली पॉसिबल इन अ क्लोज सिस्टम एट गिवन टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है। अगर आप सिस्टम को खोल देंगे तो आपका इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इक्विलिब्रियम जो है ऑब्जर्व होता है क्लोज सिस्टम के अंदर। तो बिल्कुल सही, ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। अगला वाला, बोथ अपोजिंग प्रोसेस अकर एट द सेम रेट। बिल्कुल सही बात है। आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बिल्कुल सही बात होती है, बराबर होती है। तो ट्रू स्टेटमेंट है ये। When the equilibrium is attained, given temperature, the value of all its parameter becomes equal। गलत बात है ये, इक्वल नहीं, क्या हो जाते हैं? कांस्टेंट हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं। यहां पर क्या हो जाते हैं? कांस्टेंट वर्ड आता तो ये सही हो जाता, कांस्टेंट आता तो सही हो जाता। इक्वल नहीं, कांस्टेंट हो जाते हैं। ऐसा लगता है हमें कि रिएक्शन रुकी हुई है, पर हमारे पास किस तरह का इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश रहता है? डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश रहता है। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। अगला वाला देखिए, फॉर डिसोल्यूशन द सॉलिड्स इन लिक्विड द सॉल्युबिलिटी इज कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है ये। वही हमारे पास क्या कहलाती है? सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन है ये, सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन है। तो ये क्या है? एक ट्रू स्टेटमेंट है। क्या है? एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्रू स्टेटमेंट कितने हो जाएंगे? 3। जेई मींस 2020, जेई मींस 2020 के अंदर इसको पूछा गया है इस टाइप के सवाल को। कितना आसान सवाल था। अब कोशिश कर रहा है कि वो स्टेटमेंट्स में आपको फंसाए, पर हमको स्टेटमेंट्स में नहीं फंसना है। हमको हमारे स्टेटमेंट्स, हमारी जो बातें हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो क्लियर होने चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अटके हैं इक्विलिब्रियम के अंदर, तो आप स्टेटमेंट वाइज सवालों में फंसने लग जाएंगे।
चलिए अगला सवाल देखते हैं, किस पर सवाल है, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम पर हम बात करेंगे, केपी एंड केसी पर बात करने वाले हैं भाई। तो सवाल देखिए क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ केपी बाई केसी, आपको रिलेशन पता है, फॉर्मूला पता है कि नहीं आपको पता, कितने लोगों को फॉर्मूला ही नहीं पता होगा, केपी इज इक्वल्स टू केसी आरटी का पावर डेल्टा एनजी। इस फॉर्मूले से ही लगभग कम से कम 10 सवाल, 10 सवाल से ज्यादा मिल जाएंगे आपको, कब, अगर आप एनालिसिस करेंगे 2019 से 2023 के पेपर। 10 तो मैं कम बोल रहा हूं, ज्यादा ही मिलेंगे, ज्यादा ही मिलेंगे, 10 सवाल तो मैं बहुत कम बोल रहा हूं। सवाल को पढ़ लो एक बार और फटाफट मुझे आंसर कर दो। द वैल्यू ऑफ केपी बाई केसी, तो केपी बाई केसी हमारे पास क्या हो जाएगा, केपी बाई केसी इज इक्वल्स टू आरटी की पावर डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी हमें पता है क्या होता है, गैस के मोल्स प्रोडक्ट के माइनस गैस के मोल रिएक्टेंट्स के। तो यहां पर देखो क्या है हमारे पास, डेल्टा एनजी 0 है क्या, डेल्टा एनजी 0 है क्या पहले वाले के अंदर हमारे पास, तो केपी बाई केसी कितना हो जाएगा फर्स्ट वाले के लिए, आरटी की पावर 0, तो यहां पर कितना आ जाएगा, ये केपी बाई केसी कितना आ जाएगा, केपी बाई केसी आ जाएगा मेरे पास 1, ठीक है। दूसरे वाले के देखिए डेल्टा एनजी कितना है, डेल्टा एनजी है आपके पास 1, तो यहां पर क्या आ जाएगा, केपी बाई केसी किसके बराबर आ जाएगा, केसी किसके बराबर आएगा, आरटी के, और आरटी की वैल्यू उसने क्वेश्चन में दे रखी कितनी है 2462, तो देखो यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 2462 डेसीमीटर क्यूब एटीएम मोल इनवर्स, ये हमारे पास आ गया सेकंड वाले के लिए। थर्ड वाले के लिए डेल्टा एनजी कितना है मेरे पास, थर्ड वाले के लिए डेल्टा एनजी है मेरे पास -2, तो केपी बाई केसी कितना आ जाएगा, यहां से केपी बाई केसी आ जाएगा मेरे पास 1/RT का स्क्वायर, और यहां से कितना आएगा 1/2462 इंटू 2462, तो यहां से मेरे पास नेगेटिव में जाएगा, ठीक है ना। तो देखो पहला वाला कितना हो जाएगा मेरे पास, पहला हो रहा है 1, दूसरा है 2462, और देखो पावर में जाएगा ना, 10 टू द पावर माइनस समथिंग बनेगा, तो मेरे पास देखो कौन सा आंसर मैच कर रहा है मेरे पास फोर्थ जो आंसर है वो मैच कर रहा है। कब का सवाल है, जेईई मींस 2019 का सवाल है। कैलकुलेट कर लेना, यही बनेगा आपके पास, ठीक है ना, कैलकुलेट कर लेना, यही बनेगा, बहुत आसान है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से अगर आप अगला वाला सवाल 10 सेकंड के अंदर बना लेते हो तो मैं मानता हूं। चलो अगला वाला सवाल बताओ, गिविंग यू 10 सेकंड्स फॉर दिस, गिविंग यू 10 सेकंड्स फॉर दिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया केपी बराबर नहीं है केसी के। तो वापस फॉर्मूला पे आ जाओ, केपी इज इक्वल्स टू केसी आरटी का पावर डेल्टा एनजी। क्या है भाई, पहले वाले में क्या डेल्टा एनजी 0 है, फर्स्ट वाले के अंदर डेल्टा एनजी क्या है, यहां पर मैं अगर लिखूं, यहां पर मैं अगर लिखता हूं, यहां पर इसमें डेल्टा एनजी क्या है भाई 0 है, तो यहां पर केपी केसी बराबर है, यहां पर भी डेल्टा एनजी 0 है, यहां पर भी डेल्टा एनजी 0 है, यहां पर भी केपी केसी बराबर है, यहां पर भी डेल्टा एनजी 0 है, यहां पर भी आपके केपी केसी बराबर है, पर यहां पर आपके पास डेल्टा एनजी 0 नहीं है, डेल्टा एनजी क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो यहां पर आपके पास क्या होंगे, केपी और केसी बराबर नहीं होंगे। तो मेरे पास कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, मेरे पास फोर्थ आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। इस फॉर्मूला से भर भर के सवाल थे भाई, भर भर के सवाल थे। अगला सवाल देखो, चौथा आंसर आ जाएगा, जेईई मींस 2019 का सवाल है। अगला सवाल देखो और तुम मुझे बताओ कि इस सवाल को 10 सेकंड के अंदर तुम सॉल्व कर सकते हो। 10 सेकंड के अंदर आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, फटाफट सॉल्व करिए। सवाल को एक बार पढ़िए, क्या बोला है, कंसीडर द रिएक्शन N2+3H2 कन्वर्ट्स इनटू 2NH3, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp गिवन है, इफ प्योर अमोनिया इज लेफ्ट टू डिसोसिएट। हमारे पास कौन डिसोसिएट हो रहा है, अमोनिया डिसोसिएट हो रहा है। तो जरा मैं इस रिएक्शन को उल्टा करके लिख देता हूं, 2NH3 मेरे पास टूट रहा होगा N2+3H2 के अंदर, इसका Kp गिवन था, तो इसका Kp हमारे पास क्या हो जाएगा 1/Kp हो जाएगा भाई, 1/Kp हो जाएगा क्या, बिल्कुल सही बात है 1/Kp हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम गिवन बाय, बहुत आसान है। अब मैं देखो यहां पर लिखना शुरू करता हूं, मेरे पास NH3 टूटता है मेरे बच्चों, NH3 टूटता है मेरे पास किसमें, N2/2 प्लस 3H2/2 के अंदर। यहां पर मेरे पास T बराबर डायरेक्ट इक्विलिब्रियम पर लिख रहा हूं, P ऑफ NH3 है यहां पर मेरे पास P1/2 है, यहां पर मेरे पास 3P1/2 है। अब मैं बोलता हूं कि मेरे पास जो टोटल प्रेशर है अमोनिया का कैसे गिवन होता है, द प्योर अमोनिया लेस्ट पी टोटल हमारे पास गिवन है कि दैट P ऑफ NH3 जो है बहुत छोटा है P टोटल के कंपैरिजन में। तो यहां पर मैं देखता हूं P ऑफ NH3 प्लस P1/2 प्लस 3P1/2 इज इक्वल्स टू P टोटल। अब मैं यहां से अगर इसको देख लेता हूं, सिर्फ P ही लिख देता हूं इसको, वहां पर P टोटल लिखा हुआ है तो ऊपर भी P ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो जरा देखो यहां से कितना आ जाएगा, P ऑफ NH3 को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं, P ऑफ NH3 को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं, तो मेरे पास कितना आ जाएगा यहां से निकलकर, यहां से मेरे पास आ जाएगा 2P1 इज इक्वल्स टू P, और या फिर P1 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा P/2। यहां पर जरा वैल्यू पुट कर दो P/2 की, तो यहां पर कितना आ जाएगा ये P/4, और वहां पर कितना आ जाएगा 3P/4, ठीक है। तो जरा Kp लिखूं क्या, इसको यहां से ऑब्जर्व करना, ठीक है ना,
NH3 ध्यान से देखना भाई, NH3 आपके पास टूटता है N2 प्लस 3H2 के अंदर, N2/2 और 3/2 H2 के अंदर। यहां से आपके पास P1/4, सॉरी P1 की जगह वैल्यू पुट कर देता हूं P/4, 3P/4, और यहां पर हमारे पास क्या है P ऑफ NH3 1/Kp, हमें पता है Kp इसमें क्वेश्चन में गिवन था, कितना हो जाएगा P ऑफ N2 की पावर 1/2, P ऑफ H2 की पावर 3/2, और अब यहां से नीचे क्या आ जाएगा P ऑफ NH3। P ऑफ NH3 सीधा सीधा निकाल सकते हैं यहां से, P ऑफ NH3 कितना निकल कर आ जाएगा हमारे पास Kp। अब वैल्यूज पुट कर दूंगा, देखो जरा, यहां पर P1 की जगह वैल्यू पुट करूंगा, कितना आ जाएगा P/4, मतलब यहां पर देखो P/4 की पावर 1/2, और यहां पर कितना आ जाएगा P/4 की पावर 3/2। सॉल्व करोगे तो देखो कितना निकल कर आएगा, 16 बन जाएगा नीचे, यहां पर 3 आएगा 3, तो यहां पर सेकंड ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा। एक बार क्वेश्चन को देख लो, ऑब्जर्व कर लो क्वेश्चन को कि मैंने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है, ठीक है ना। ऑब्जर्व कर लो क्वेश्चन को कि क्वेश्चन को कैसे मैंने सॉल्व किया है। अमोनिया का डिसोसिएशन हमें लिखना था, इस रिएक्शन का मुझे Kp गिवन था, इस रिएक्शन का मुझे Kp गिवन था, इस रिएक्शन के Kp गिवन था, तो मैंने अमोनिया के डिसोसिएशन का Kp निकाल लिया। बोला था कि भाई टूट रहा है अमोनिया, T इक्विलिब्रियम पर पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया है, ये P1/2 हो जाएगा, ये 3P1/2 हो जाएगा। तो अमोनिया के प्रेशर को, इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है, ये क्वेश्चन में ही गिवन था, ये क्वेश्चन में ही गिवन था कि इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है, फिर बाकी तो मैंने कैलकुलेशन ही करी है। तो इस तरह की कैलकुलेशन आपको जेईई मेंस के एग्जाम्स में करा सकता है वो, तो तैयार रहना है, डरना नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, जेईई मेंस 2019 का सवाल था, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, हलवा सवाल है। क्या पूछा है, N2O4 कन्वर्ट्स इनटू 2NO2। क्या यहां से आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं, Kp इज इक्वल्स टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng। डेल्टा Ng कितना दे रखा है भाई, डेल्टा Ng 1 है, Kp कितना दे रखा है 600, 1 Kc कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल आ रहे हैं, तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अब जेईई मेंस के अंदर, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल आ रहे हैं। 20.4, R की वैल्यू 0.0831, T हमें निकालना है, डेल्टा Ng क्वेश्चन में 1 दे रखा है, T यहां से सॉल्व करोगे कितना रहेगा 600.1 डिवाइडेड बाय 20.4 इंटू 0.0831, सॉल्व करोगे T बराबर यहां से निकल कर आएगा 354 केल्विन, नियरेस्ट इंटीजर में कितना निकल कर आएगा यहां से 354 केल्विन, सॉल्व कर लेना, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करना था हमारे पास। जेईई मेंस 2021 क्या ले लोगे अब जेईई मेंस के अंदर से कि इतने आसान आसान फॉर्मूला बेस्ड सवाल पूछ ले, इतने आसान आसान फॉर्मूला बेस्ड सवाल पूछ ले और तुम तब भी आंसर ना कर पाओ, तब भी तुम आंसर ना कर पाओ। हाँ, इतने आसान सवाल जेईई मेंस आपसे पूछ रहा है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है, ये तो बहुत आसान सवाल है। क्या बोल रहा है 2SO2, कितने लोग Kc डायरेक्ट लिख देंगे भाई, सॉरी Kp डायरेक्ट लिख देंगे, Kp पूछा है ना, Kp पूछा है ना, Kp क्या हो जाएगा मेरे पास P ऑफ SO3 का स्क्वायर अपॉन P ऑफ SO2 का स्क्वायर P ऑफ O2। यहां पर अगर मैं किलो जूल में रखा हूं तो कितना आ जाएगा यहां से 43 का स्क्वायर अपॉन 45 का स्क्वायर 0.53, नीचे वाले को किलो जूल में कन्वर्ट कर दिया, सॉल्व करोगे तो निकल कर आएगा 10⁻² में 1.72 Kp निकल कर आएगा। हमें तो 10⁻² के फॉर्म में आंसर करना है, तो Kp को ऐसे लिख सकते हैं 172 इंटू 10⁻²। तो यहां पर जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 172 आंसर आ जाएगा। कब का सवाल है सर, ये कब का सवाल है, 21 का सवाल है। इस तरह के सवाल केमिकल इक्विलिब्रियम से एक्सपेक्ट करते हो, इंटीजर टाइप में पूछ लेगा, बहुत आसान सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। अगला करते हैं सवाल, 10 सेकंड का भी सवाल नहीं है, 10 सेकंड का सवाल नहीं है। सवाल को पढ़िए, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन है, Kp गिवन है 4, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हमें बताना है। Kp हम लोग लिखेंगे कैसे, Kp हम लोग लिखेंगे P ऑफ O2 की पावर 1/2, 4 P ऑफ O2 की पावर 1/2, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना निकल कर आ जाएगा 16 atm निकल कर आ जाएगा, कितना निकल कर आ जाएगा 16 atm निकल कर आ जाएगा। क्या हलवा सवाल नहीं था, क्या हलवा सवाल नहीं था, ये इतने आसान सवाल ही पूछेगा क्या, अरे इससे भी आसान सवाल पूछता है भाई। कब का सवाल था ये, देख लो, जेईई मेंस 2021 का सवाल था, जेईई मेंस 2021 का सवाल था। P ऑफ O2 ही आएगा, बाकी दोनों सॉलिड है तो हम सॉलिड को इक्विलिब्रियम के अंदर नहीं लिखते, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल इससे भी आसान सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। वही फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला, Kp इज इक्वल्स टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng। जरा डेल्टा Ng बताओ इसका कितना है, जरा डेल्टा Ng बताओ इसका कितना है, डेल्टा Ng
-1/2, तो यहां से केसी कितना आ जाएगा मेरे पास, हमें तो केसी बताना है ना, केसी कितना आ जाएगा मेरे पास, केपी √RT आ जाएगा। केपी देखो कितना है, 2 × 10⁻12, सॉरी 2 × 10⁻12। केसी हमें निकालना है, डायरेक्टली निकाल रहा हूं मैं केसी को, 2 × 10⁻12। यहां से देखिए आर कितना है भाई, आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.082 × 300, सॉल्व करोगे 25, तो यानी 10 × 10⁻12, हमें तो 10⁻13 में आंसर करना है। तो यहां से नियरेस्ट इंटीजर लिया है मैंने, ध्यान दीजिएगा, नियरेस्ट इंटीजर लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो ये कितना रहेगा 1 × 10⁻13, तो यहां पर मेरा आंसर कितना आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा 1। फॉर्मूला बेस्ड सवाल, आसान सवाल, कब का सवाल है भाई, शौक हो क्या, शौक हो क्या कि जेई मींस 2023 के अंदर इस लेवल का सवाल पूछा जा रहा है कि क्या पूछा है उसने, केपी की वैल्यू दे रखी है, केसी निकालने को बोला है, नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हम बात करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बहुत आसान सवाल है, ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को फंडामेंटल थोड़े बहुत आने चाहिए, ठीक है, कि अगर हम रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, 1/में चला जाता है। जोड़ते हैं तो इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होते हैं, डिवाइड करते हैं तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, डिवाइड, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कब होते हैं, जब हम रिएक्शन को जोड़ रहे होते हैं। तो जरा पहले वाली रिएक्शन को देखो, ये B2 है भाई, ठीक है ना, Br2 नहीं है, ये B2 है, ठीक है। तो चलिए देखना शुरू करते हैं। मैं ना इस वाली रिएक्शन को इस वाली रिएक्शन में कन्वर्ट कर देता हूं, ठीक है ना, इस वाली रिएक्शन को मैं इस वाली रिएक्शन में कन्वर्ट कर देता हूं। तो A2 + B2 कन्वर्ट्स इनटू 2AB, इसका मुझे K1 गिवन है। रिएक्शन को रिवर्स करता हूं तो K1 नीचे आ जाएगा, A2 + B2, ये कितना हो जाएगा 1/K1 हो जाएगा। क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6AB कन्वर्ट्स इनटू 3A2 + 3B2, कितना हो जाएगा ये 1/K1 का क्यूब हो जाएगा। क्या ये किसके बराबर, यही रिएक्शन आ गई क्या मेरी, क्या यही वाली रिएक्शन आ गई क्या मेरी, इसका किसके बराबर दे रखा है, K2 के बराबर दे रखा है। तो 1/K1 का क्यूब इज इक्वल्स टू क्या, K2, तो क्या यहां से K2 निकल कर आ गया मेरे पास K1 की पावर -3। कौन सा आ जाएगा मेरे पास, सेकंड ऑप्शन मैच कर जाएगा विदाउट एनी डाउट, सेकंड ऑप्शन मैच कर जाएगा विदाउट एनी डाउट। क्या पेन भी चलाना पड़ा क्या, इस तरह के क्वेश्चन में आपको पेन भी नहीं चलाना है, मैंने आपकी सहूलियत के लिए पेन का इस्तेमाल किया है, नहीं तो पेन भी नहीं चलाना इस तरह के सवालों के अंदर। अगला वाला सवाल देखो, जेईई मींस 2019 का सवाल था। अगला वाला सवाल अपन हवा में बनाने की कोशिश करते हैं विदाउट पेन चलाइए। अरे ये तो सवाल हवा में बनाने लायक ही सवाल है। केसी दे रखा है इसका 64, केसी दे रखा है इसका 64। रिएक्शन को रिवर्स किया है, रिएक्शन को क्या किया है, रिवर्स किया है, तो 1/64, और फिर क्या किया है, हाफ किससे डिवाइड किया है, 2 से डिवाइड कर दिया है, तो √64 1/8 आ जाएगा सीधे सीधे। करके दिखाऊं क्या, पेन चला रहे हो क्या इसके अंदर, पेन भी नहीं चलाना है तुम लोगों को। N2 + 3H2 कन्वर्ट्स इनटू क्या है भाई 2NH3। इसका केसी आपको कितना दे रखा था, केसी दे रखा था आपको 64। अब देखो 2NH3 किया, टूटता है N2 + 3H2 के अंदर, ये क्या हो जाएगा 1/64, 2 से डिवाइड कर दिया, हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इसका रूट आ जाएगा 1/√64। √64 कितना होता है 1/8। इस रिएक्शन का जो केसी आ गया कितना आ गया 1/8। सीधा सीधा लिख सकते हैं, सीधा सीधा लिख सकते हैं। कब का सवाल है, जेईई मींस 2020 का सवाल है, जेईई मींस 2020 का सवाल है। इससे आसान सवाल क्या ले लोगे भाई, इससे आसान सवाल क्या ले लोगे, इससे आसान सवाल क्या ले लोगे आप लोग, जरा मुझे बताओ, जरा मुझे बताओ, इससे आसान सवाल कुछ आ सकता है क्या जेईई मींस के अंदर। सीधा फॉर्मूला बेस्ड सवाल। अगला सवाल भी कुछ ऐसा ही है, पेन भी नहीं चलाना है इस सवाल के अंदर, पेन भी अगर आप चला रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। इस सवाल को देखो जरा, इसका केसी आपको गिवन है, क्या आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं सर। देखो Cu सॉलिड 2Ag प्लस जा रहा है किसके अंदर, 2Ag प्लस एक्वस जा रहा है आपके पास Cu + 2 एक्वस, और किसके पास जा रहा है 2Ag सॉलिड के पास। इसका केसी मुझे गिवन है, कुछ भी गिवन हो बाद में देख लेंगे। अब क्या करना है मुझे, इस इक्वेशन को बनाना है, तो रिएक्शन को क्या कर दूं, रिवर्स कर दूं।
रिएक्शन को रिवर्स कर देता हूं, Cu+2 और 1/2 से डिवाइड कर देता हूं। Cu+2 मेरे पास आ जाएगा किसमें, 2Ag सॉलिड से रिएक्ट करता है मेरे पास। अभी देखो मैं नहीं कर रहा हूं तुम्हें समझाने के लिए, 2Ag प्लस Cu सॉलिड, ये 1/Kc हो जाएगा, हाफ से डिवाइड कर दूंगा यहां से तो कितना हो जाएगा 1/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, 1 ये भी 2 से 2 कट जाएगा, यहां पर 1/2 तो ये कितना आ जाएगा 1/√Kc, 1/√Kc। तो जरा देखो यहां पर 1/√Kc अगर मैं लिखता हूं तो यहां से लिख सकता हूं कितना कितना आ जाएगा भाई, ये ऐसे लिख दूं 1/√20, √20 10 से क्या किया मैंने, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। कितना आ जाएगा यहां पर, कितना आ जाएगा यहां पर 10⁻⁸, ठीक है 10⁻⁸। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 10 बचा हुआ है ऊपर, यहां से कितना आ जाएगा √5 इंटू 10⁻⁸। 10 को 100 का स्क्वायर √100 भी लिख सकते हैं, तो √5 का नियरेस्ट इंटीजर मेरे पास कितना आ जाएगा भाई 2.26 के आसपास आता है, तो √5 कितना आ जाएगा मेरे पास, √5 आ जाएगा मेरे पास कितना, लगभग नियरेस्ट इंटीजर 2 के अंदर। तो मुझे आंसर कैसे करना था, x इंटू 10⁻⁸, तो x इज मेरा पास √5 और इसका नियरेस्ट इंटीजर मुझे लेना था जो कितना है मेरे पास 2 है। कब का सवाल है ये, 2022 का सवाल है। पेन भी नहीं चलाना इस तरह के क्वेश्चन के अंदर, बिना पेन चलाए सॉल्व करने हैं इन सवालों को, ठीक है। सर आप क्यों चला रहे हो, तुम्हें समझाने के लिए चला रहा हूं, ठीक है। अगला वाला सवाल देखिए, आपको इन तीनों रिएक्शंस को जोड़कर ये रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको बनाकर देना है। चलिए क्या करा जाए, इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करना शुरू करिए भाई। मुझे नीचे वाली रिएक्शन के अंदर क्या चाहिए, मुझे नीचे वाली रिएक्शन के अंदर NH3 चाहिए, O2 चाहिए, NO चाहिए और H2O चाहिए। क्या नहीं चाहिए, मुझे N2 और H2 नहीं चाहिए, मुझे N2 और H2 नहीं चाहिए। तो N2 और H2 नहीं चाहिए तो क्या करा जाए, और 3H2O चाहिए मुझे क्वेश्चन के अंदर, 3H2O चाहिए। तो सबसे पहले इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दे, इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूं, इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूं, इसको इक्वेशन 3 बोल देता हूं। इधर मैं मैथमेटिक्स लगने वाला हूं, इक्वेशन 3 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो उसका पावर, उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर पावर कितनी चली जाएगी, 3 चली जाएगी। तो जरा देखो यहाँ पर 3H2, यहाँ पर 3/2O2 और यहाँ पर कितना 3H2O, और ये कितना हो जाएगा K3 का क्यूब, मतलब इस पूरी डिजिट का क्यूब, ठीक है। अब क्या करना है हम लोगों को N2 और इसको हटाना है ना, N2 और इसको हटाना है। तो क्या करा जाए, पहली वाली रिएक्शन को रिवर्स कर दिया जाए, पहली वाली रिएक्शन को फर्स्ट को रिवर्स कर दिया है, इक्वेशन 1 को मैंने क्या कर दिया है, इक्वेशन 1 को मैंने रिवर्स कर दिया है, इक्वेशन 1 को मैंने क्या कर दिया है, इक्वेशन 1 को मैंने रिवर्स कर दिया, इक्वेशन 1 को क्या कर दिया है मैंने, उल्टा लिख दिया है। इक्वेशन 1 को मैंने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो जरा देखो 2NH3 ये मेरे पास हो जाएगा N2 प्लस 3H2 के, और इसका 1/K1 आ जाएगा। ये मेरे पास नई इक्वेशन बना लेता हूं, इसको इसी को इक्वेशन 1 बोल देता हूं। अब ये इक्वेशन का काम खत्म है मेरे पास, K1 की वैल्यू मुझे पता है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। जरा तीनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, तो तीनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, तो देखो यहाँ 3H2 से ये 3H2 कट जाएगा, यहाँ N2 से ये N2 कट जाएगा, बनेगा कितना यहाँ पर 2NH3 प्लस देखो O2 और 3/2O2 5/2O2, यहां पर कितना बना 2NO बना, और बना कितना 3H2O। हमने तीनों को जोड़ा, तीनों को जोड़ा है, तो उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होंगे, मल्टीप्लाई। तो जरा देखो यहाँ पर K2 इंटू K3 का क्यूब डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा यहाँ से K1, ये हमारे पास इस रिएक्शन का क्या आ जाएगा, K इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इस रिएक्शन का क्या आ जाएगा मेरे पास, इस रिएक्शन का क्या आ जाएगा मेरे पास, इस रिएक्शन का मेरे पास K इक्विलिब्रियम आ जाएगा इस रिएक्शन का। जरा वैल्यूज पुट करो, K2 की वैल्यू कितनी रखी है 1.6 इंटू 10⁻12, यहां पर देखो 1 इंटू 10⁻ कितना हो जाएगा ये 13 26 39 10⁻⁻39 डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ जाएगा, K1 की वैल्यू से डिवाइड करना है, तो कितना आ जाएगा यहां से 4 इंटू 10 की घात माइनस 4 इंटू 10 की घात 5। जरा सॉल्व करिएगा इसको, तो K इक्विलिब्रियम यहां से आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, तो जो मिलेगी वैल्यू आपको मिलेगी 4 इंटू 10⁻⁻33। सॉल्व कर लीजिएगा। तरीका मैंने आप लोगों को सिखा दिया है कि किस तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करते हैं। जेईई मेंस 2023 का सवाल है भाई, जेईई मेंस 2023 का सवाल है, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला अपन बात कर लेते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ऊपर। ये सवाल इंपॉर्टेंट है भाई, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा और वैल्यूज आप लोग पुट करके सॉल्व करेगा तो आपका आंसर भी आएगा। चलिए आगे बात करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर बात कर लेते हैं। अब ये इतना हल्का सवाल है ना, क्या पूछा है,
x प्लस वाई प्लस 2z का इक्विलिब्रियम है, 1 मोल x है, 1.5 मोल y है और 0.5 मोल z है हमारे पास इन अ 1 लीटर वेसल अलाउड टू रिएक्ट एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ z हमें दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। बस खत्म है कहानी। देखो यहां से x प्लस वाई कन्वर्ट्स इनटू 2z, t बराबर 0 पर मैं बात करूं तो मेरे पास x का वैल्यू कितना है 1, y का वैल्यू कितना है 1.5 और z का वैल्यू कितना है 0.5। t बराबर t इक्विलिब्रियम पर मैं बात करता हूं तो यहां से कितना रहेगा 1 माइनस एक्स, 1.5 माइनस एक्स और यहां कितना रहेगा 0.5 प्लस 2x और इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अंदर कितनी दे रखी है 0.5 प्लस 2x की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दे रखी है कितनी 1, तो 0.5 प्लस 2x इज इक्वल टू कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 1, x कितना रहेगा यहाँ से 0.25, तो जरा देखो यहाँ पर ये कितना रहेगा 0.75 मतलब 3/4 और यहाँ से ये कितना रहेगा 1 माइनस 0.5 मतलब 1.25 मतलब 5/4 और ये कितना रहेगा 1 आ जाएगा। सीधा सीधा सवाल है, के इक्विलिब्रियम सीधा सीधा लिख सकते हो, यहां से के इक्विलिब्रियम इधर लिख देता हूं सीधा सीधा। के इक्विलिब्रियम क्या लिखेंगे इसका, के इक्विलिब्रियम लिखेंगे z का स्क्वायर सॉरी z का स्क्वायर x और y, यहां देखो तो जरा z का स्क्वायर 1, यहां से 3/4 और यहां से कितना 5/4, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा मेरे पास 16/15, तो मतलब x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, x की वैल्यू मेरे पास आ गई 16। बड़ा आसान सवाल था ये, आसानी से इसको आप लोग सॉल्व कर सकते थे, ठीक है ना। 16 वैल्यू आपकी मैच कर रही है। कब का सवाल है ये, 2020 का सवाल है। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है। एट 1990 केल्विन एट 1 atm प्रेशर देयर आर इक्वल नंबर्स ऑफ, ध्यान से सवाल को पढ़ना, इक्वल नंबर ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल्स एंड Cl एटम, मतलब दोनों का मोल रेशियो सेम है क्या। बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ी अंडरस्टैंडिंग लाइन है, इक्वल नंबर ऑफ Cl2 एंड Cl एटम्स इन द रिएक्शन मिक्सचर, मतलब अगर मैं बात करूंगा यहां पर x ऑफ Cl, यहां पर कितना रहेगा 1/2 और यहां से अगर मैं बात करूंगा x ऑफ Cl2 ये कितना रहेगा, क्या ये भी 1/2 आ जाएगा क्या। द वैल्यू ऑफ Kp फॉर द रिएक्शन, बहुत खत्म सवाल है ये तो। Cl2 हमारे पास 2Cl एटम में जा रहा है तो यहां से Kp कैसे लिखेंगे, इसका Kp लिखेंगे P ऑफ Cl का स्क्वायर अपॉन P ऑफ Cl2 और यहां से अगर मैं सॉरी P ऑफ Cl लिखता हूं, P ऑफ Cl कितना रहेगा 1/2, टोटल प्रेशर कितना है भाई 1 atm, P ऑफ Cl2 लिखता हूं तो यहां से कितना रहेगा 1/2 इंटू 1, ये कितना है, यहां से भी 1/2 atm मेरे पास टोटल प्रेशर है, यहां से भी 1/2 atm, P ऑफ Cl और P ऑफ Cl2, तो जरा देखो यहां से कितना आ जाएगा, Kp आ जाएगा आपके पास कितना 1/2 का स्क्वायर 1/2, सॉल्व करोगे तो कितना लाना है हमें, हमारे पास Kp निकल कर आएगा कितना 1/2, जो कि हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻1, वैल्यू कितनी आ जाएगी x की, यहाँ पर 5 आ जाएगी, वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। लैंग्वेज में कंफ्यूज करने की कोशिश गई थी, इक्वल नंबर ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल्स हैं एंड Cl एटम्स हैं, दोनों के मोल रेशियो क्या है, बराबर बराबर दे रखे हैं, ठीक है। आसान सवाल था, सॉल्व कर सकते थे, 5 आंसर आ जाएगा। जेईई मेंस 2021 का सवाल है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, a प्लस 2b कन्वर्ट्स इनटू 2c, वैल्यू ऑफ द रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 100 दे रखी है हमें, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीशीज 1 है, तो यानी हमारे पास a प्लस b कन्वर्ट होता है हमारे पास, ध्यान से सवाल को सुनो और पढ़ो भाई। t बराबर 0 पर सबका कंसंट्रेशन आपका 1 दे रखा है, a प्लस b कन्वर्ट्स इनटू 2c, t बराबर 0 पर 1 1 1, t बराबर t इक्विलिब्रियम पर 1 माइनस एक्स 1 प्लस 2x। अब इसका अगर मैं इक्विलिब्रियम लिखूंगा मेरे बच्चों, इसका अगर मैं इक्विलिब्रियम लिखूंगा तो के इक्विलिब्रियम कितना आएगा, के इक्विलिब्रियम लिख सकते हो डायरेक्टली, के इक्विलिब्रियम यहां से लिखता हूं, के इक्विलिब्रियम क्वेश्चन में दे रखा है, के इक्विलिब्रियम बराबर कितना c का स्क्वायर अपॉन a का कंसंट्रेशन b का कंसंट्रेशन, यहां से देखो जरा कितना आ जाएगा ये 100, यानी यहां से 2x प्लस 1 का स्क्वायर और यहां से कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स, ये भी कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। जरा देखो यहां से कितना आ जाएगा ये 100, ये हो जाएगा मेरे पास 2x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, इधर रूट लगा देंगे, कितना आ जाएगा 10 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, यहां से कितना आ जाएगा 10 माइनस 10x इज इक्वल्स टू 2x
प्लस 1, तो यहां से इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो हमारे पास x कितना निकल कर आ जाएगा, यहां से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर x बराबर हमारे पास कितना निकल कर आएगा, x बराबर देखो सॉल्व करो, 12x इज इक्वल्स टू 9, तो यहां से 9/12 आ जाएगा, मतलब कितना आ गया 3/4, 3/4 मतलब कितना 0.75। हमें किसकी कंसंट्रेशन बतानी है, हमें सी की कंसंट्रेशन बतानी है ना, किसकी कंसंट्रेशन बतानी है, सी की कंसंट्रेशन हमें बतानी है। तो सी की कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी है, 2x + 1 है क्या, तो यहां से देखो कितना रहेगा 2x यानी 1.5 + 1 यानी कितना 2.5। सी की कंसंट्रेशन कितनी आ गई, सी की कंसंट्रेशन कितनी आ गई 2.5। हमें तो आंसर कैसे करना है, 10⁻⁻1 में करना है, तो ये कितना रहेगा 25 × 10⁻⁻1, यानी मेरे पास आंसर कितना है x बराबर 25। देख लो भाई, देख लो कितना आसान सवाल था, कब का सवाल है, जेईई मेंस 2021 का सवाल है, कुछ नहीं कराया, कैलकुलेशन कराई है उसने तुमसे। दिस इज द अलजेब्रा। कहां केमिस्ट्री है इसके अंदर, कहां है केमिस्ट्री इसके अंदर, अलजेब्रा करा रहा है ये, ठीक है, कहां करा रहा है, इतना आसान सवाल तुमसे पूछा है जेईई मेंस 2021 के अंदर। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं, चलिए क्या बोला है, PCl3 कन्वर्ट्स Cl2 Kc दे रखा है हमारे पास, ठीक है, 3 मोल हमारे पास टूटा है PCl5 1 लीटर के अंदर 380 केल्विन के अंदर। PCl5 के मोल एट इक्विलिब्रियम हमें बताने हैं, तो देखो PCl5 हमारे पास टूटता है PCl3 + Cl2 के अंदर। Kc क्वेश्चन में ही गिवन है हमारे पास, Kc कितना गिवन है, Kc कितना गिवन है, Kc गिवन है मेरे पास 1.844। यहां से t बराबर 0 पर कितना दे रखा है भाई, t बराबर 0 पर दे रखा है सर 3 - डैश डैश कुछ भी नहीं दे रखा, t बराबर t इक्विलिब्रियम पर 3 - x, x और x, ठीक है। जरा सॉल्व करेंगे इसका, k इक्विलिब्रियम लिखेंगे तो 1.844 x² डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, कितना रहेगा 3 - x, यहां से कितना रहेगा मेरे पास x² + 1.844 माइनस 5.532 इज इक्वल्स टू 0। x के लिए सॉल्व करोगे, यहां से x के लिए सॉल्व करोगे तो x निकल कर आएगा तुम्हारे पास 1.604। सॉल्व करके देख लेना, तो तुम्हारे पास PCl5 का कंसंट्रेशन कितना निकल कर आ जाएगा 3 - x यानी 3 - 1.604। सॉल्व करोगे हमारे पास निकाल कर देख लोगे, आंसर जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा कितना 1.396, या फिर हम इसको 1396 × 10⁻³ लिखेंगे, क्योंकि हमें आंसर कैसे देना है, ऐसे देना है, ठीक है। कैलकुलेशन फिर से, कैलकुलेशन कब का सवाल है, जेईई मेंस 2021 का सवाल है। आसान सवाल था कि नहीं था, मुझे बताओ कि क्या ये सवाल बहुत ज्यादा आसान था कि नहीं था, बहुत ज्यादा आसान था कि नहीं था। अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है, ये भी बहुत आसान सवाल है। इस सवाल को विदाउट पेन चलाए मैंने क्लास में कराया था आप लोगों को, याद करो, विदाउट पेन चलाए सर, इसके अंदर जो p की पावर बनेगी वो 1/2 बनेगी, इतना मैं देख पा रहा हूं। तो एक ही ऑप्शन जो है p की पावर 1/2 का है, वो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है, पर काफी सारे बच्चों को ये दिखाई ही नहीं देता, नहीं दिखाई देता। तो क्या कर सकते हैं, इलाज है उसका भी, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप स्टैंडर्ड तरीके से सॉल्व करोगे तो स्टैंडर्ड तरीके से भी आंसर आएगा, पर आपको पता होना चाहिए कि इतना बड़ा डेरिवेशन थोड़ी करने बैठेंगे हम एग्जाम के अंदर कि पूरा पूरा डिराइव करके देखेंगे। आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए कि इस पूरे इक्वेशन के अंदर, इस पूरी के इक्वेशन के अंदर p की पावर 1/2 बनेगी। अगर आप ये देख पा रहे हैं तो आप क्लियरली सवाल को 10 सेकंड के अंदर फोड़ सकते हैं। बाकी सवाल को समझते हैं क्या कहता है। t बराबर 0 पर बात कर लेते हैं भाई, हमारे पास क्या दे रखा है, a टूटता है B + C/2 गैस के अंदर। ध्यान से देखना, t बराबर 0 पर ले लेते हैं, सपोजेबली 1 डैश डैश, t बराबर t इक्विलिब्रियम पर 1 - अल्फा, अल्फा और अल्फा/2। इक्विलिब्रियम प्रेशर हमें गिवन है, तो क्या हम लोग P ऑफ A लिख सकते हैं यहां से सीधा सीधा, यहां देखो यहां लिख रहा हूं, P ऑफ A कितना हो जाएगा 1 - अल्फा, 1 प्लस टोटल मोल है अल्फा/2 इंटू P, PB कितना हो जाएगा भैया अल्फा PB के मोल, सॉरी PB के मोल अपॉन टोटल मोल, PB के मोल अपॉन टोटल मोल 1 + अल्फा/2 PC कितना हो जाएगा, PC कितना हो जाएगा यहां से अल्फा/2 1 + अल्फा/2 P। क्या यहां से आप लोग KP लिख सकते हैं, इन तीनों वैल्यूज को पुट करके क्या KP लिख सकते हैं क्या आप लोग, क्या इन तीनों वैल्यूज को पुट करके आप KP लिख सकते हैं। इस रिएक्शन का KP कैसे लिखाएगा, KP लिखाएगा P की पावर A, सॉरी P की पावर B, P की पावर B, यहां देखो यहां लिख रहा हूं, फिर अगले पेज पे भी लिख दूंगा, P की पावर B, PC की पावर 1/2, और यहां पर कितना रहेगा P की पावर A, क्या यही आएगा क्या
अगला पेज देख लेते हैं भाई क्या कहता है अगला पेज। हमने केपी लिख लिया है, केपी क्या है हमारे पास, पी की पावर ए पता है क्या हम लोगों को, पी की पावर ए पता है सर कितनी है, 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा बाई 2 पी, यहां पर कितनी है अल्फा सॉरी पी भी लिखना है ना हमें, एक सेकेंड, पी भी लिखना है ना, पी ए लिख दिया गलती से, पी ए पी भी कितना दे रखा है भाई क्वेश्चन के अंदर, पी भी कितना दे रखा है अल्फा, अल्फा 1 प्लस अल्फा बाई 2 की पावर पी, और यहां से कितना आ जाएगा अल्फा बाई 2 1 प्लस अल्फा बाई 2 की पावर पी, और नीचे से आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा बाई 2 की पावर पी। सॉल्व करोगे तो देखो पी यहां पर इसकी पावर कितनी बनकर आएगा, इसकी पावर 1/2 बनकर आएगा, इसकी पावर 1/2 बनकर आएगा, पी की पावर देखो ऊपर 3/2 बनेगा, नीचे पी की पावर कितना बनेगा 1, तो पी की पावर इवेंचुअल कितना बनेगा हमारे पास, कितना बनेगा पी की पावर 1/2, और अल्फा की पावर देखो अल्फा की पावर 1 और अल्फा की पावर 1/2, अल्फा की पावर 3/2, देखो एक ही के अंदर आ रहा है, सीधा सीधा लिख लेना, कैलकुलेट कर लेना। डायरेक्ट मैंने कर दिया था इसको सॉल्व, आप भी इस क्वेश्चन को देख लीजिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये, बड़ा डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन है ये, डरावने वाला क्वेश्चन है, छोड़ने वाला क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप कैलकुलेट करते तो आप फंस जाते, टाइम लगता है इसके अंदर, पर जिसने इसको दिव्य दृष्टि से देख लिया कि हाँ सर पी की पावर 1/2 मुझे क्लियरली दिख रहा है, तो वो 10 सेकंड भी नहीं लेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कहता है, 4 moles of argon and 5 moles of PCl5 are evacuated in a flask of 100 liters at 610 Kelvin. The system is allowed to equilibrate at the total pressure of mixture was found to be 6 atm. The Kp of the reaction. बड़ा आसान सवाल है ये, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, क्या इसमें अगला पेज ले रखा है क्या, नहीं ले रखा ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो सॉल्व करते हैं इस सवाल को। 4 moles of argon and 5 moles of PCl5, कितने लोगों को लग रहा है कि यहां से वो पी टोटल निकाल सकते हैं, पी टोटल कितना हो जाएगा एन टोटल आर टी अपॉन वी टोटल, पी टोटल कितना है मेरे पास 9 मोल्स है टोटल, आर की वैल्यू 0.082, टी की वैल्यू 610 ही ना भाई, हाँ, डिवाइडेड बाय कितना 100, सॉल्व करोगे तो पी टोटल निकल कर आएगा 4.5 एटीएम, कैलकुलेट कर लेना, 4.5 एटीएम निकल कर आ गया, पी टोटल निकल कर आ गया, तो पी ऑफ PCl5 निकल जाएगा क्या, डॉल्टन बाबा को कितने लोग जानते हैं, डॉल्टन बाबा को जानते हैं कितना 5/9 इंटू 4.5 कितना रहेगा ये 2.5 एटीएम, और यहां से पी ऑफ आर्गन कितना निकल कर आएगा, पी ऑफ आर्गन निकल कर आएगा 4/9 इंटू 4/5 2 एटीएम। क्या यहां से आप पी ऑफ PCl5 की भविष्यवाणी पर बात कर सकते हैं भाई, केपी निकाल सकते हो कि नहीं, डायरेक्टली लिख सकता हूं PCl5 आपके पास टूटता है, PCl5 आपके पास टूटता है, डायरेक्टली लिख रहा हूं, ठीक है, देखते जाओ, इधर देखते जाओ, PCl5 आपके पास टूटता है कैसे, PCl3 प्लस Cl2 के अंदर, यहां पर t बराबर 0 पर 2.5, t बराबर सॉरी t बराबर 0 पर कितना, t बराबर 0 पर कितना भैया, t बराबर 0 पर कितना, यहां लिख देते हैं t बराबर 0 पर 2.5, 0 0 2.5 माइनस p और p टोटल, इसने इस क्वेश्चन के लिए एक दूसरी बात दे रखी है कि इक्विलिब्रियम का जो टोटल प्रेशर फाउंड था वो कितना था, वो था आपके पास 6 एटीएम, तो जरा यहां से देखना p टोटल 6 था, 6 देखते जाओ, बड़ा आसान है, 6 इज इक्वल्स टू 2.5 टोटल प्रेशर लिख रहा हूं माइनस p प्लस आर्गन का 2, तो यहां से p कितना निकल कर आएगा, p निकल कर आएगा तेरे पास 1.5 एटीएम। अब तू kp नहीं लिख सकता क्या, यहां से 2.5 में से 1.5 गया तो इधर 1, इधर 1.5, इधर 1.5, kp कैसे लिखाएगा 1.5 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 1, kp कितना आ गया तेरे पास, kp आ गया तेरे पास 2.25, कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट आंसर तेरा करेक्ट हो जाएगा। देख ले डिफिकल्ट सवाल था क्या, क्या ये सवाल डिफिकल्ट था क्या, इस तरह का सवाल बार बार पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है। सेम टाइप का सवाल दिखाता हूं, अगला सवाल देख, कब का सवाल है 2022 का सवाल है, सेम इसी टाइप का सवाल है, सेम इसी टाइप का सवाल है, सेम इसी टाइप का सवाल है। PCl5 डिसोसिएट करता है PCl5 PCl3 प्लस Cl2 में 5 मोल्स ऑफ PCl5 आपने लिए हैं, प्लेस इनटू 200 लीटर ऑफ वेसल, 2 मोल्स ऑफ N2 इज मेंटेन्ड एट 600 केल्विन, इक्विलिब्रियम का प्रेशर इतना था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp हमें फाइंड करना है नियरेस्ट इंटीजर के अंदर, नियरेस्ट इंटीजर के अंदर।
चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे अपन। PCl5 आपके पास टूटता है किसमें, PCl3 प्लस Cl2 के अंदर टूट गया। ये कितना मोल दे रखा था भाई, 5 मोल, 5 माइनस एक्स, एक्स और एक्स, एक्स और एक्स। अब देख यहां से कितना निकालेगा तू, ये तेरे पास डायरेक्ट T बराबर T इक्विलिब्रियम पे लिख दिया मैंने, T बराबर T इक्विलिब्रियम पर। तो जरा देख यहां पर क्या करेंगे अपन, 2 मोल्स ऑफ N2 दे रखा है, PV बराबर nRT लगा दूं 2.46, वॉल्यूम कितना दे रखा है भाई क्वेश्चन के अंदर 200 लीटर, एन टोटल मेरे पास कितना है 5 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस N2 के मोल कितने दे रखे हैं 2। ठीक है, यहां से तेरे पास कितना दे रखा है, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.082, यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी दे रखी है 600 केल्विन। सॉल्व करेगा, एक्स के लिए तेरा एक्स निकल कर आएगा कितना 3, एक्स कितना निकल कर आएगा तेरे पास, एक्स तेरा निकल कर आएगा 3। जरा इधर देख, क्या यहां से अब केपी नहीं लिख सकता तू, क्या यहां से अब केपी लिख सकता है, कितना आ गया तेरे पास, यहाँ पर तेरे पास आ गया टोटल मोल्स निकाल लेगा। केपी लिखने के लिए देख सीधा सीधा लिख देता हूं, तेरे पास आ जाएगा एन ऑफ PCl3, यहां पर तेरे पास एन ऑफ Cl2 अपॉन एन ऑफ PCl5, यहां से तेरे पास P टोटल अपॉन एन टोटल, एक एन टोटल का फ्रैक्शन भी तेरे पास बच रहा होगा, वैल्यूज पुट कर दे। PCl3 के कितने मोल्स हैं 3 इंटू 3, PCl5 के कितने मोल्स हैं 3 गया 2, यहां से P टोटल कितना है 2.46 अपॉन एन टोटल कितना है मेरे पास, काउंट कर दो जरा, टोटल मोल्स काउंट कर, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, सॉरी 5 में से 3 गए, तो यहां पर कितना बचा, यहां पर बचा मेरे पास 2, यहां पर बचा 3, यहां पर 3 3 3 6 2 8 और 2 N2 के मोल 10। कैलकुलेट कर लेना, यहां पर तुम्हारे पास 10 टू द पावर -3 में आंसर करना है, यहां से कैलकुलेट कर लेना इनटू 10 टू द पावर -3 में जो भी तुम्हारे पास आए। जहां तक मुझे याद है 1107 निकल कर आता है, ठीक है ना, 1107 निकल कर आता है कैलकुलेट करने पर, ठीक है ना, कैलकुलेट कर लेना। कैलकुलेशन आसान है, कैलकुलेशन तुम्हें करनी पड़ेगी, तरीका मैंने तुम्हें बता दिया कैसे करते हैं, तरीका बहुत आसान है, इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं। यहां से तुम लोग केपी सॉल्व करोगे तो केपी तुम्हारे पास निकल कर आएगा 1107 इंटू 10 टू द पावर -3। देख लो एक बार सवाल को, स्टडी कर लो, रीड कर लो, सेम टाइप का सवाल था, इक्विलिब्रियम प्रेशर दे रखा था, आइडियल गैस इक्वेशन यूज करी है मैंने, कुछ भी नहीं करा। जिसने आइडियल गैस इक्वेशन कैसे यूज करी है वो दिमाग लगा लिया, वो 10 सेकंड के अंदर इस सवाल को फोड़ लेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है भाई, इसमें आंसर कैसे आ गया पहले, एट 600 Kelvin 2 moles of NO and 1 mole of O2 is mixed, ठीक है, द रिएक्शन अकरिंग एज अ इक्विलिब्रियम अंडर टोटल प्रेशर 1 atm, analysis of the system shows that 0.6 mole of oxygen is present, the equilibrium constant for the reaction is। सवाल को देखते हैं, सवाल को एक बार समझते हैं, सवाल क्या कह रहा है। जरा यहां देखो 2NO था हमारे पास, 2NO प्लस O2 मेरे पास कहां जाता है, ये जाता है 2NO2 के अंदर, ठीक है। T बराबर 0 पर कितना था भाई, ये 2 मोल था, ये कितना था मेरे पास 1 मोल था, यहां कुछ भी नहीं था। T बराबर T इक्विलिब्रियम पर ये 0.6 मोल है, ये कितना बनेगा मेरे पास 0.8 मोल बनेगा, और ये बचेगा कितना मेरे पास, देख बहुत आसान है, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता है इसको। तेरे पास 2 मोल ऑफ NO है, 2 मोल ऑफ NO है और 1 मोल ऑफ O2 है, तो 2:1 का रेशियो मेंटेन है, तो यहां से 0.4 गया तो यहां से 0.8 जाएगा, तो यहां कितना बचेगा बस 1.2 मोल बचेगा क्या, 1.2 मोल बचेगा क्या, बस खत्म है कहानी। क्या तू यहां से केपी लिख सकता है, बिल्कुल लिख सकता है। केपी लिखने के लिए तुझे क्या लिखना पड़ेगा, पी ऑफ NO लिखना पड़ेगा। देख पी ऑफ NO लिखना सिखा रहा हूं तेरे को मैं, पी ऑफ NO कैसे लिखेगा, NO के मोल्स कितने हैं, NO के मोल्स है 1.2 डिवाइडेड बाय 1.2 प्लस 0.6 2.6 सॉरी 2.6 इंटू 1, ये तूने P ऑफ NO लिख दिया। P ऑफ O2 देख, P ऑफ O2 भी लिख सकता है, तो यहां से कितना रहेगा 0.6 2.6 इंटू P टोटल 1। क्या यहां से P ऑफ NO2 भी लिख सकता है तू, P ऑफ NO2 भी लिख सकता है 0.8 डिवाइडेड बाय 2.6 इंटू 1, कुछ भी नहीं है, इंडिविजुअल डाल्टन भैया ने लिखा है ये कौन लिखना सिखाया मेरे को, पार्शियल प्रेशर से लिखा है मैंने, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से, ठीक है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से लिखा है, ठीक है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से ये लिखा है मैंने, ठीक है। वैल्यूज पुट कर लेंगे अपन, जरा देख के आते हैं केपी की वैल्यू इधर।
Kp इज इक्वल टू कितना मेरे पास आ जाएगा, P ऑफ NO2 का स्क्वायर अपॉन P ऑफ NO का स्क्वायर, P ऑफ O2 वैल्यूज पुट करते हैं जरा। P ऑफ NO2 का स्क्वायर कितना, P ऑफ NO2 कितना दे रखा है भाई, 0.8 डिवाइडेड बाय 2.6 का स्क्वायर, यहां से 0 पॉइंट कितना दे रखा है भाई, ये P ऑफ NO कितना दे रखा है, P ऑफ NO 1.2 कितना आ जाएगा ये 1.2, 2.6 का स्क्वायर, P ऑफ O2 कितना दे रखा है 0.6 डिवाइडेड बाय 2.6 का पावर 1। सॉल्व करोगे Kp निकल कर तुम्हारे पास आ जाएगा नियरेस्ट इंटीजर में 1 पॉइंट समथिंग निकल कर आएगा, 1.97 के आसपास निकल कर आएगा, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो यहां से जो तुम्हारे पास आंसर कितना आ जाएगा, तुम्हारे पास 2 आंसर आएगा। नियरेस्ट इंटीजर की बात करिए, ठीक है ना, किसकी बात करिए, नियरेस्ट इंटीजर की बात करिए। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल भी बहुत आसान सवाल है। क्या बोला है इसने, एक्स गैस कन्वर्ट्स होता है वाई गैस प्लस जेड गैस के अंदर, Kp1 दे रखा है हम लोगों को, Kp1 दे रखा है, अरे सॉरी Kp1 दे रखा है हम लोगों को, ठीक है ना। ए गैस कन्वर्ट हो जाए 2b गैस के अंदर, Kp2 दे रखा है। इफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट एक्स गैस एंड ए गैस आर इक्वल, ठीक है ना, दोनों की इनिशियल कंसंट्रेशन इक्वल है, देन द रेशियो ऑफ द टोटल प्रेशर P1:P2 इज X:1। देखो यहां से देखना शुरू करता हूं मैं, एक्स गैस टूटता है, बड़ा आसानी से फटाफट लिखूंगा ये, ठीक है। वाई गैस, थोड़ी पेज की भी कमी है मेरे पास, वाई गैस प्लस जेड गैस के अंदर, तो T बराबर 0 पर, T बराबर T इक्विलिब्रियम पर डायरेक्ट लिखता हूँ, 1 माइनस एक्स, ये बनेगा x और ये बनेगा x। तो यहां से मेरे पास Kp1 कितना निकल कर आएगा, Kp1 निकल कर आएगा मेरे पास x² 1 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 3, यानी मेरे पास सॉरी हमें P1 के टर्म्स में तो लिखना है, हमें तो Kp लिखना है ना। तो मेरे पास देखो जरा, हमारे पास क्या P ऑफ Z लिख सकते हो आप लोग, P ऑफ Z कितना आ जाएगा x/1 प्लस एक्स, ठीक है, इंटू P1। क्या यहां से P ऑफ Y लिख सकते हो आप लोग, ये भी आ जाएगा x/1 प्लस एक्स इंटू P1। क्या यहां से आप P ऑफ Z लिख सकते हो मेरे लिए, कितना 1 माइनस x/1 प्लस एक्स इंटू P1। जरा यहां से Kp1 लिख लिया तो जरा 3 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहां से x/1 प्लस एक्स। देखते जाओ, समझते जाओ और करते जाओ, x/1 प्लस एक्स, यहां से भी x/1 प्लस एक्स, यहां से आ जाएगा P1² अपॉन कितना आ जाएगा यहां से 1 माइनस x/1 प्लस एक्स P1, ठीक है। तो ये कट जाएगा एक बार, ये भी एक बार कट जाएगा, ऊपर बनेगा कितना 3 इज इक्वल्स टू x² P1 अपॉन कितना बनेगा ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां से P1 की वैल्यू निकालूंगा, कितनी आ जाएगी 3 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन x², ठीक है। ये आपने P1 निकाल लिया, कैलकुलेट कर लो, देख लो एक बार। सेम इसी तरीके से P2 निकालना है मुझे, देख लो क्या करा है मैंने, क्या करा है मैंने, देख लो आराम से, देख लो, समझ लो सवाल को, क्या करा है मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने Kp लिखा है बस, मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने Kp लिखा है। अब मैं इस वाले के लिए Kp लिखने जा रहा हूं, इस वाले के लिए Kp लिखने जा रहा हूं, तो जरा देखो क्या हो रहा है भैया, ये A गैस कन्वर्ट हो रहा है मेरे पास किसमें 2B गैस के अंदर, 1 माइनस एक्स, जरा T बराबर T इक्विलिब्रियम पे लिख रहा हूं, 1 माइनस एक्स, यहाँ 2x बनेगा। क्या मैं यहां से P ऑफ Kp लिख सकता हूं सीधा सीधा, क्या मैं यहां से Kp लिख सकता हूं सीधा सीधा, हाँ या ना तो बोल दिया करो भाई। क्या आप इस रिएक्शन के लिए डायरेक्ट Kp लिख सकते हैं, हाँ या ना, कितने लोग यहां से डायरेक्ट इस रिएक्शन के लिए Kp लिख सकते हैं, लिख सकते हैं तो बढ़िया है, नहीं लिख सकते तो कोई बात नहीं। जरा देखिए यहां से अगर मैं P ऑफ B लिखूंगा कितना आ जाएगा, ये 2x/1 प्लस एक्स इंटू P2, और यहां से P ऑफ A कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये, जरा देखो यहाँ पर 2x/1 प्लस एक्स, और यहां से आ जाएगा मेरे पास कितना P ऑफ A 1 माइनस x/1 प्लस एक्स, कितना आ जाएगा ये, यहां भी आ जाएगा P2। जरा Kp लिखिए तो जरा यहाँ पे 4x² 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डॉट P2² अपॉन, ध्यान देखते जाइएगा, लिखते जाइएगा, अपॉन कितना आ जाएगा यहां पर आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस x/1 प्लस एक्स इंटू P2। एक P2 से एक P2 काट दिया, एक से ये काट दिया, ठीक है, पावर चली गई एक। Kp कितना बनेगा यहां पर, देखो जरा यहां पे बना रहा हूं इसका Kp को, Kp बनेगा यहां पे, Kp बनेगा 4x² P2 डिवाइडेड बाय
Kp तो मुझे गिवन है, Kp2 तो 1 दे रखा है मुझे, Kp2 कितना दे रखा है, 1 दे रखा है मुझे। यहां पर कितना रहेगा, ये बन जाएगा मेरा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो जरा यहां से P2 निकालना, तो P2 कितना रहेगा मेरे पास, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर 4x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, P2 आ गया। हमें क्या चाहिए था, P1 बाई P2 चाहिए था। P1 कितना आया मेरे पास और P2 कितना आया, देखते जाओ। 3 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वायर 4x स्क्वायर, कट जाएगा। P1 बाई P2 कितना निकल कर आएगा, 12/1। देख लो सवाल को, समझ लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा हट जाता हूं साइड में मैं, देख लो आराम से, देख लो सवाल को, फीलिंग लो कि कितना आसान सवाल है पर कितना कॉम्प्लेक्स सवाल है। ये कितना कॉम्प्लेक्स सवाल है कि इतनी कैलकुलेशन, इतना गहरा जाना पड़ेगा क्या? अरे कोई गहरा गया क्या मैं, है केपी केसी लिखा है, बस केपी केसी लिखा है। सवाल को देख लीजिए, सवाल की फीलिंग ले लीजिए। मैंने P1 P2 निकालने के लिए बस केपी केसी लिखे और कुछ भी नहीं किया। कब का सवाल है भैया ये, जेई मींस 2023 का सवाल है। P1:P का रेशियो कितना है, 12:1। देखो ये 12:1। आसान सवाल था कि नहीं था? अरे हाँ या ना बताओ सर, आसान था, कैलकुलेशन आसान थी, पर हमने तो आपसे पहले ही कर ली कि नहीं कर ली, कि नहीं कर ली मेरे से पहले कैलकुलेशन, फटाफट सर। केमिकल इक्विलिब्रियम तो आसान है, एकदम ज्यादा ही आसान है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ये भी बहुत आसान सवाल है। क्या कहता है ये सवाल, अरे हलवा सवाल है यार। फॉर अ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट के इक्विलिब्रियम इज गिवन, A2B3 का कंसंट्रेशन हमें C गिवन है, अल्फा गिवन है, हमें अल्फा का रिलेशन बताना है। A2B3 टूटता कैसे है मेरे बाल को, क्या ये अपने पास 2A पॉजिटिव 3 प्लस 3B माइनस 2A टूटेगा क्या? डायरेक्ट T बराबर T इक्विलिब्रियम पर बात करूं तो C माइनस C अल्फा 2C अल्फा 3C अल्फा। कितने लोग यहां पर K इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं डायरेक्ट? यहां पर कितना रहेगा, 2C अल्फा का स्क्वायर 3C अल्फा का क्यूब अपॉन C 1 माइनस अल्फा। कितना आ गया यहां पर, 1 माइनस अल्फा को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, 1 माइनस अल्फा को ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 1 मान लेते हैं अपने। तो यहां से मेरे पास कितना आ गया, K इक्विलिब्रियम आ जाएगा कितना, 108 C की पावर 4 अल्फा की पावर 5। कितना यहां से कितने लोग अल्फा निकाल सकते हैं, अल्फा कितना रहेगा मेरे पास, K इक्विलिब्रियम 108 C की पावर 4 अपॉन टोटल पावर 1/5। कितना आ जाएगा आंसर, कौन सा आंसर मैच कर जाएगा, फर्स्ट आंसर मेरा मैच कर जाएगा। क्या हलवा सवाल था, कब का सवाल था भाई ये, 2023 का सवाल था। कब का सवाल था ये, 2023 का सवाल था। अगला सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है अगला सवाल। अगला सवाल बोल रहा है कि हमारे पास PCl3 Cl2 PCl5 बनाता है 298 केल्विन पर, इक्विलिब्रियम पर मुझे कंसंट्रेशन दे रखी है। तो कितने लोगों ने केसी निकाल लिया, तुरंत केसी की वैल्यू निकाली इस डेटा से, देखते ही डेटा से वैल्यू निकाल ली। हाँ या ना बोला करो भाई मेरे साथ में, हाँ या ना बोला करो। निकाल ली, केसी की वैल्यू निकाल ली। इफ 0.2 मोल्स ऑफ Cl2 इज एडेड द सेम टेम्परेचर कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 इज गिवन। सॉल्व करते हैं, चलो क्या बोल रहा है ये। PCl3 हमारे पास Cl2 से रिएक्ट करता है, क्या बनाता है भैया, PCl5 बनाता है, ठीक है। PCl5 बनाता है, T बराबर इक्विलिब्रियम पर क्या दे रखा है, T बराबर T इक्विलिब्रियम पर डायरेक्टली बात कर लेता हूं मैं। कितना दे रखा है ये, PCl3 का कंसंट्रेशन 0.2, कितना दे रखा है इसका 0.1, और यहां पर क्या दे रखा है PCl5 का 0.4। Cl2 में ऐड करूंगा, तो रिएक्शन कहां जाएगी, आई एम इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो यहां से कितना होगा, तो रिएक्शन मेरी कहां जाएगी, मेरे पास देखो T इक्विलिब्रियम 0.2 माइनस x, ये कितना होगा 0.3 हो जाएगा। टोटल कंसंट्रेशन 0.3 माइनस x, और ये कितना रहेगा 0.4 प्लस x। अब कितना आसान है यहां से k लिखना, k इक्वल टू हमारे पास कितना आ चुका है 0.4 प्लस x अपॉन 0.3 माइनस x, 0.3 देखते जाओ, 0.3 माइनस x, और यहां से कितना आ जाएगा ये 0.2 माइनस x, 0.2 माइनस x विच इज इक्वल टू कितना 20। x के लिए सॉल्व करोगे तो x निकल कर आएगा 0.086। हमें किसकी कंसंट्रेशन पूछी है, हमें PCl5 की पूछी है। तो जरा इसको ऐड कर दो, यहां पर कितना आ जाएगा PCl5 की कंसंट्रेशन 0.04 सॉरी 0.86 को ऐड किया ना मैंने, तो ये कितना आ जाएगा 0.486।
ठीक है, ये कंसंट्रेशन हमारे पास निकल कर आ जाएगी। मेरे पास 10 टू द पावर -2 में देना है तो कितना आएगा, 48.6 आएगा। नियरेस्ट इंटीजर आपको देना होता है, नियरेस्ट इंटीजर यहां पर लिख लीजिएगा। यहां पर मैं नियरेस्ट इंटीजर में आंसर कर रहा हूं, किसमें, नियरेस्ट इंटीजर में। तो 48.6 का नियरेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा मेरे पास, कितना हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा। चेक कर लीजिए आंसर आपके पास। कब का सवाल है, 49 हो जाएगा। कब का सवाल है, 2023 का सवाल है। कब का सवाल है, ये 2023 का सवाल है। कितना आसान सवाल है भाई। अगला सवाल देखिए, ये भी बहुत आसान सवाल है, ये भी बहुत आसान सवाल है। सवाल को सॉल्व करिए आप लोग, ट्राई करिए आप 10 सेकंड के अंदर इस सवाल को फोड़ पा रहे हैं। अ मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ H2 एंड 1 मोल ऑफ CO आर टेकन इन 10 लीटर ऑफ कंटेनर heated 725 केल्विन एट इक्विलिब्रियम 40% ऑफ वाटर बाय लॉस मास रिएक्ट विद कार्बन। हलवा सवाल है यार ये तो। कितने मोल रिएक्ट करते हैं यहां पर, सीधा सीधा CO H2O क्या बना रहा है, ये CO2 बना रहा है, H2 बना रहा है। T बराबर 0 पर 1 1 0 0। डायरेक्टली बात करिए इसने कहां पर, T बराबर T इक्विलिब्रियम पर। कहां पर बात करिए इसने, 1 माइनस एक्स, एक्स और एक्स। उसने कहा 40% रिएक्ट करता है, तो कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं भाई, 0.4 मोल रिएक्ट कर रहे हैं। एक्स की वैल्यू उसने बस इसी क्वेश्चन में दे रखी है, तो कितना आ जाएगा 0.6, ये भी 0.6, 0.4, 0.4। केसी इसका सीधे सीधे लिख सकते हैं अपन, केसी लिख देंगे कितना, 0.4 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाय 0.6 इंटू 0.6। केसी हमारे पास निकल कर आएगा 0.44। हमें इसको 10 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर देना है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। कब का सवाल है, 2023 का। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम या ली चैटलियर प्रिंसिपल के ऊपर, कि हमें तो सर ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि इक्विलिब्रियम में गड़बड़ अगर करोगे तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में मूव करेगा जहां से वो गड़बड़ को क्या कर सके, सुधार सके, या उस डायरेक्शन में मूव करेगा जहां से उसके इफेक्ट को क्या कर सके, कम कर सके। तो चलिए, 2SO2 plus O2 converts into 2SO3, delta H is given negative. The numbers of factors which will increase the yield of SO3 at equilibrium. तो देखो, इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या हेल्प करेगा, क्या डेल्टा एच हमारे पास क्या है, नेगेटिव, मतलब रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, नहीं। डिक्रीजिंग टेम्परेचर फेवर करेगा, गलत हो जाएगा। इंक्रीजिंग प्रेशर क्या करेगा हमारे पास, फेवर करेगा, बिल्कुल सही बात है। इंक्रीजिंग प्रेशर क्या करेगा, लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ ले जाएगा, तो हमारे पास ज्यादा SO3 बनेगी। एडिंग मोर SO2 विल फेवर, एडिंग मोर O2 विल ऑल्सो फेवर। एडिशन ऑफ कैटालिस्ट विल नॉट फेवर, क्योंकि एडिशन ऑफ कैटालिस्ट क्या करता है हमारे पास, बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों को बढ़ा देता है, सिर्फ स्पेसिफिकली SO3 के लिए काम नहीं करेगा। तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा, 3 हमारे पास आंसर हो जाएगा। कब का सवाल है भैया, जेई मींस 2023 का सवाल है, जेई मींस 2023 का सवाल। अगला सवाल देखिए, ये तो शायद आपके मॉड्यूल्स के अंदर भी गिवन है, आप लोगों ने इस सवाल को पढ़ा भी है, सॉल्व भी करा है। क्वेश्चन क्या कहता है, N2O4 2NO2, डेल्टा एच पॉजिटिव है, ए और बी फॉलोइंग केसेस दे रखे हैं, टेम्परेचर इज डिक्रीज। डेल्टा एच क्या हमारे पास है, डेल्टा एच क्या है हमारे पास, पॉजिटिव दे रखा है, मतलब एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। टेम्परेचर घटाएंगे तो हमारे पास रिएक्शन कहां जाएगी, टवर्ड्स रिएक्टेंट जाएगी। तो मतलब यहां पर कहां जा रही है, रिएक्टेंट की तरफ जा रही है। यहां पर कहां जा रही है, रिएक्टेंट की तरफ जा रही है। प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय एडिंग N2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हम लोग प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं। N2 विल बिहेव एज एन इनर्ट गैस, कांस्टेंट टेम्परेचर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा हमारे पास, तो नो चेंज हमारे पास आएगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारे पास ए ऑप्शन जो है बच्चों करेक्ट हो जाएगा। कब का सवाल है, 2020 का सवाल है। कब का सवाल है, 2020 का सवाल है। अगला सवाल देखते हैं भैया, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम पर क्या बोल रहा है। पढ़ लो सवाल को अच्छे तरीके से, पढ़ लो और समझ लो, फिर मैं बात करना शुरू करता हूं। 2SO2 plus O2 कन्वर्ट्स इनटू 2SO3, डेल्टा एच नेगेटिव है, केसी बहुत बड़ा है। केसी बहुत बड़ा है तो केसी क्या बताता है कि रिएक्शन इज ऑलमोस्ट गॉन फॉर कंप्लीशन, ठीक है ना। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज लार्ज, सजेस्टिव दैट द रिएक्शन इज गोइंग फॉर कंप्लीशन एंड सो नो रिक्वायर्ड कैटालिस्ट। ये रिएक्शन के अंदर कैटालिस्ट याद होता है, कौन सा होता है कैटालिस्ट, तो कैटालिस्ट रिक्वायर्ड होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है मेरे पास, एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। The equilibrium will shift in the forward direction as the pressure is increases, बिल्कुल सही बात है। The equilibrium constant is decreases as the temperature increases, बिल्कुल सही बात है। The addition of inert gas at constant value, कोई इफेक्ट नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। तो हमारे पास 3 सही बातें हैं और बिल्कुल हमारे पास फर्स्ट वाली जो बात है एक फॉल्स बात है। कैटालिस्ट का यूज होता है और कैटालिस्ट हमें पता है कौन सा कैटालिस्ट होता है, V2O5 सॉलिड डालते हैं अपन, याद है कि नहीं है, कैटालिस्ट डालते हैं अपन इसके अंदर। तो हमारे पास कौन सा आंसर आ जाएगा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा, 2019 का सवाल है। अगला वाला देखिए क्या पूछा है, द केमिकल रिएक्शन X2 Y द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर डेल्टा जी। तो अगर मैं इसको 120 3/8 T को मैं 0 कर दूंगा तो मेरे पास ये बताएगा इक्विलिब्रियम है X और Y के बीच में,
ये मेरे पास क्या बताएगा, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड है एक्स और वाई के बीच में, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश है, तो यहाँ पर टी बराबर की वैल्यू कितनी आएगी 320 केल्विन। अगर यहाँ पर टी बड़ा है 320 केल्विन से, टी बड़ा है 320 केल्विन से, तो मेरे पास प्रोसेस कैसा रहेगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस रहेगा। मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस रहेगा तो रिएक्शन कहां मूव कर रही होगी, फॉरवर्ड मूव कर रही होगी, तो मेरे पास वाई का कंसंट्रेशन देखो ज्यादा रहेगा। तो हमारे पास वाई का कंसंट्रेशन 320 डाले, दोनों ऑप्शन ही क्या हो गए, गलत हो गए हमारे पास। अब मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास बच्चों T 350 केल्विन है तो क्या मेरे पास X का कंसंट्रेशन रहेगा, नहीं, Y का कंसंट्रेशन रहेगा मेरे पास। अगर मेरे पास T बच्चों 315 केल्विन है, T 315 केल्विन है मेरे पास, मतलब कि ये क्या है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मेरे पास X का कंसंट्रेशन क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। रिएक्शन कैसे मूव करेगी, बैकवर्ड मूव कर रही होगी, तो हमारे पास फर्स्ट आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कब का सवाल है ये, 2019 का सवाल है। कब का सवाल है ये, 2019 का सवाल है। बड़ा प्यारा सवाल था ये, बड़ा अच्छा सवाल था ये। अगला सवाल देखते हैं। हमें पता है डेल्टा जी नॉट की वैल्यू किसके बराबर होती है, -2.303 RT ln की इक्विलिब्रियम। हमारे पास क्या पूछा है, इनकरेक्ट मैच पूछा है। जब डेल्टा जी 0 है, डेल्टा जी नेगेटिव, जब के हमारे पास लेस देन 1 है, ये हमारे पास क्या है, जब मैं के को लेस देन 1 रखूंगा तो नेगेटिव नेगेटिव मेरे पास क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत स्टेटमेंट है। डेल्टा जी 0 है जब के इक्विलिब्रियम 1 है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है मेरे पास। डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 है मेरे पास जब के लेस देन 1 है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है मेरे पास। जब के लेस देन, देखो लॉग के अंदर जब क्वांटिटी लेस देन 1 होती है तो वो नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो हमारे पास डेल्टा जी लेस देन 1 है जब मेरे पास के ग्रेटर देन 1 है, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो हमें इनकरेक्ट पूछा था, तो फर्स्ट मेरा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कब का सवाल है, 2019 का ही सवाल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी पूछो, बड़ा आसान सवाल है। कितने लोग इस सवाल को देखकर समझ पा रहे हैं कि इसके अंदर करना क्या है, कितने लोग इस सवाल को देखकर समझ पा रहे हैं। फॉर्मूला यही लगेगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस RT ln के इक्विलिब्रियम। अब के इक्विलिब्रियम निकालने के लिए उसने, के इक्विलिब्रियम निकालने के लिए उसने के एफ के भी दोनों दे रखे हैं। के एफ दे रखा है कितना और के भी दे रखा है कितना, के एफ दे रखा है हमें 10 टू द पावर 3 100, ये कितना रहेगा 10। जरा देखो यहां से माइनस टी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 300 ln 10, और ln 10 की वैल्यू भी इसने दे रखी है 2.3, तो माइनस 8.3 300 2.3। अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करोगे तो लगभग लगभग कितने 6 किलो जूल के आसपास आएगा। हमें किस में चाहिए, किलो जूल में चाहिए ना, 1000 से डिवाइड कर देंगे इधर नीचे, इधर 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास लगभग लगभग आंसर जो आएगा 6 किलो जूल के आसपास आएगा, नेगेटिव साइन के साथ। तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा, हमारे पास आंसर जो है 6 आंसर हमारे पास हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, बड़ा अच्छा और बड़ा प्यारा सवाल है। एक बार सवाल को पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट तरह का क्वेश्चन है ये। इक्विलिब्रियम में फर्स्ट टाइप इस तरह का क्वेश्चन जेईई मेंस ने बड़ा जेम बनाया है इसको, जेम है ये, जेम, ये क्या है, एक जेम है ये। थर्मोडायनेमिक्स में इसको पढ़ा जा सकता है। अगर आप इस ग्राफ को ऑब्जर्व करेंगे, गिब्स एनर्जी वर्सेस एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ है, तो यहां पर आप देखेंगे कि इस ग्राफ की जो स्लोप है ए पॉइंट के ऊपर, इस ग्राफ की जो स्लोप है बच्चों ए पॉइंट के ऊपर क्या है, नेगेटिव है। यहां पर डीजी क्या है मेरे पास, नेगेटिव है। इस पॉइंट के ऊपर डीजी क्या है मेरे पास, 0 है। स्लोप क्या है मेरे पास, 0 है। और इस पॉइंट के ऊपर क्या है मेरे पास, सी पॉइंट के ऊपर स्लोप क्या है मेरे पास, पॉजिटिव स्लोप है। सी पॉइंट के ऊपर क्या है मेरे पास, सी पॉइंट के ऊपर क्या है मेरे पास, यहां लिख देता हूं ना मैं, सी पॉइंट के पास मेरे पास क्या है, डीजी ग्रेटर देन 0 है सी पॉइंट पर। मतलब कि क्या है मेरे पास, ए पॉइंट पर मेरे पास डीजी जो है, डेल्टा जी जो है वो क्या है, लेस देन 0 है। बी पॉइंट पर मेरे पास डीजी जो है 0 है। डीजी मतलब स्लोप ऑफ द ग्राफ। सी पॉइंट पर डीजी क्या है मेरे पास, ग्रेटर देन 0 है। तो मतलब ए वाले प्रोसेस पर मेरा प्रोसेस कैसा है, नॉन स्पॉन्टेनियस, सॉरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ए पर मेरे पास प्रोसेस कैसा है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। बी पर मेरे पास प्रोसेस इक्विलिब्रियम के अंदर है, और सी पर मेरे पास प्रोसेस कैसा है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। डायरेक्ट मैंने ग्राफ को देख के ही सवाल को सॉल्व कर दिया। आप सवाल को पढ़ लीजिएगा। रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट ए एंड बी गलत है। रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम एट पॉइंट बी एंड नॉन स्पॉन्टेनियस पॉइंट सी सही है। रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट पॉइंट ए, नॉन स्पॉन्टेनियस एट पॉइंट सी, स्पॉन्टेनियस एट पॉइंट ए and non-spontaneous at point C. Reaction is spontaneous at point A. Spontaneous है point A पर और non-spontaneous है point C पर। ये भी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, point C पर हमारे पास non-spontaneous है ना। रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्ट, ये तो गलत हो जाएगा सीधे सीधे। ए पॉइंट पर मेरे पास स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस
ए पॉइंट पर मेरे पास क्या हो जाएगा बच्चों? सही है, ये भी स्टेटमेंट मेरे हिसाब से सही है। रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट पॉइंट ए, बिल्कुल सही बात है। नॉन स्पॉन्टेनियस एट पॉइंट सी, मेरे हिसाब से ये पॉइंट बी होगा मेरे हिसाब से। यहां पर इसको ना बी कर लेना आप लोग, ठीक है। एक ही ऑप्शन करेक्ट है ना इसके अंदर, दोनों अगर ये स्टेटमेंट दे रखा है पॉइंट सी तो ये भी सही होगा, ठीक है ना। अगर ये स्टेटमेंट दे रखा है ना पॉइंट सी, तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगा? पॉइंट सी पर भी मेरे पास क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो ये भी स्टेटमेंट सही होगा मेरे पास। पर अगर मुझे लगता है शायद यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट सही है, तो शायद ये पॉइंट बी दे रखा है। एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। बाकी आपको तरीका मैंने बता दिया। कब का सवाल है ये? जेईई मेंस 2023 का सवाल है। बड़ा आसान और बड़ा अच्छा सवाल था ये, इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस जेईई मेंस हमेशा क्रिएटिव करने की कोशिश करता है ना, तो ये वन ऑफ द क्रिएटिव सवाल था जेईई मेंस का, ठीक है ना। इस तरह क्वेश्चन अभी तक उसने दिया नहीं था। चलिए, केमिकल इक्विलिब्रियम अपना समाप्त होता है भाई। केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर हमने सारे फंडामेंटल्स को कवर कर लिया है, सारे फंडामेंटल्स को हमने डिस्कस कर लिया है। तो मिलते हैं आगे और अपन चर्चा करने वाले हैं आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर। थैंक यू।